हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसको समझने के लिए आपको समझना जरूरी है सेट, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एक वीडियो सेट्स की लिंक मिल जाएगी, चैप्टर फर्स्ट जो कि 11 क्लास का है। उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा सेट का क्लियर होगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो रिलेशन को समझने के लिए आपको पहले सेट समझना जरूरी है, और सेट को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना जरूरी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको सेट आना जरूरी है। ठीक है ना। तो अपन समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट का। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन कोई से भी दो सेट यहां पे ले लेते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं एक सेट ए, इसमें मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 1, 2 एंड 3, और सेट बी ले लिया एक जिसमें कि 2 एलिमेंट ले लिए 4 एंड 5। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो होता क्या है सर में, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जो दो सेट रहेंगे उन दोनों सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब कि जिस ऑर्डर में ए और बी लिखे हुए हैं उस ऑर्डर में ही इनके एलिमेंट होने चाहिए। मतलब सेट ए पहले लिखा है तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, अगर बी पहले लिखा है तो पहला एलिमेंट सेट बी का होगा। समझते हैं अपन इसको, ए क्रॉस बी। ठीक है ना। तो दिस इज सेट, तो सेट का साइन लगाया मैंने। अब क्या करना है अपन को, ए क्रॉस बी, तो यहां देख रहे हैं पहले ए लिखा है तो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ पेयर में लिख देना है। जैसे 1 को लिया मैंने तो 4 और 5 के साथ लिख दूंगा। तो पहले 1 को 4 के साथ लिखूंगा 1 4, और फिर 1 को 5 के साथ लिखेंगे तो 1 5। ठीक है। फिर ऐसे ही 2 को लेना है अपन को, 2 को लिखा अपन ने 4 के साथ 2 4, और फिर 2 5। ऐसे ही 3 को लिया 3 4 एंड 3 5। ठीक है। तो जैसे अपन ने देखे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसके अंदर आ गए हैं ना। तो 6 एलिमेंट कैसे आए देखते हैं। पहले सेट में कितने एलिमेंट थे 3, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 3 2 6, तो कितने एलिमेंट इसमें आना चाहिए 6 एलिमेंट। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अगर मेरे को बी क्रॉस ए लिखना है तो क्या लिखाएगा, पहले बी के एलिमेंट आएंगे और बाद में ए के एलिमेंट आएंगे। तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो, मतलब कि 4 1 5 1 4 2 5 2 3 4 3 5 3 ऐसा लिख सकते हो। या फिर अपन प्रोसेस से चलेंगे तो पहला 4 के एलिमेंट को इन तीनों के साथ लिखता हूं मैं, तो 4 1, फिर 4 2 4 3, फिर 5 को लिखो तीनों के साथ 5 1 5, को 2 के साथ लेगा 5 2 एंड 5 3। तो यहां भी अपन देख रहे हैं कितने एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, ये ए क्रॉस बी के या बी क्रॉस ए के क्या है एलिमेंट है। तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, 2 3 या 6 एलिमेंट। ठीक है ना। तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेट ए टू सेट ए, मतलब ए क्रॉस ए निकालना है या फिर बी क्रॉस बी निकालना है, तो हम क्या करें। सो ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए के ही एलिमेंट रहेंगे और दूसरे सेट में भी ए के ही एलिमेंट रहेंगे। तो मान लो अपना 1 2 3, ये सेट ए है और दूसरा सेट बी यही है। तो इस 1 को पूरे 3 एलिमेंट के साथ लिखना है पहले। ठीक है ना। तो 1 को इस 1 के साथ लिखो आप 1 1, फिर 1 को 2 के साथ लिखो 1 2, 1 को 3 के साथ लिखो 1 3। ऐसे ही 2 को तीनों के साथ लिखो 2 1 2 2 और 2 3। फिर 3 को तीनों के साथ लिखो 3 1 3 2 एंड 3 3। क्लियर। इस तरह से सेट के अंदर ये क्या आ गया ए क्रॉस ए। अब अपन को मान लो बी क्रॉस बी निकालना है, तो 4 को 4 5 के साथ लिखना है और 5 को भी दोनों साथ लिखना है, क्योंकि बी एलिमेंट है
और बी सेट है तो पहला सेट 4 5, दूसरा सेट भी यही होगा 4 5। तो इस 4 को पहले इन दोनों के साथ लिखो 4 4 4 5, फिर 5 को लिखो 5 4 5 4 एंड 5 5। ठीक है, तो ये है अपना क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, तो अपन देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हर दो चीजों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इस यूनिवर्स में दो चीजों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे कि अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, मेरी बात करें और आपकी बात करें, ठीक है ना। सो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिलहाल मैं आपका टीचर हूं, या आप जो है मेरी ऑडियंस है, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कोई पेरेंट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, कोई पब्लिक आप हो सकते हैं। तो हमारा एक, अगर मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, तो वी आर स्ट्रेंजर, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है हमारा कि आई एम स्ट्रेंजर फॉर यू एंड यू आर स्ट्रेंजर फॉर मी। तो ये इस टाइप का दो चीजों के अंदर कोई ना कोई रिलेशन होता है। जब मैथ्स टर्म में अपन इसको बात करते हैं तो यहाँ पे अपन सेट लेते हैं दो चीजों का, है ना। सेट मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये नंबर हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली मैथ में अपन क्या लेते हैं, इनको नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ने देखा कि अभी तक ए और बी में जो रिलेशन अपन ने बता दिया कि भैया इतने टाइप के रिलेशन बन रहे हैं, मतलब इतने टाइप से रिलेशन हो सकता है कि ए को बी के एलिमेंट के साथ अपन ये तरीके से लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने देखा। तो रिलेशन होता क्या है असल में, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस relation is the subset of Cartesian product of two sets, ठीक है ना। कोई से भी दो सेट हो सकते हैं, टू सेट्स। अब यदि अपन बात करें रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसमें भी अपन को दो सेट फिर से मानना पड़ेंगे। एक सेट ए लेता हूं फिर से 1 2 3, और दूसरा सेट लेता हूं बी 4 5। रिलेशन को कैपिटल आर से शो करते हैं। तो रिलेशन तो बिंदु लगा के दी में लिखा है सबसेट फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, है ना, इज डिफाइंड एज, जो भी ने बोला है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है रिलेशन, ये क्या होता है, अपन जैसे कुछ भी करें, सपोज मैंने इसको इस तरह से लिखते हैं, रिलेशन ऐसा है कि एक्स है और वाई है। दिस इज ऑर्डर पेयर। ये जितने भी ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब एक्स और वाई है। इन एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या हो सकता है कि एक्स जो है वो वाई से छोटा हो, ठीक है ना, एक्स इज लेस देन वाई। यही हो सकता है कि एक्स और वाई बराबर ना हो, ठीक है ना। यही हो सकता है क्या कि एक्स जो है, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3, एक्स वाई से 3 कम हो, ठीक है ना। और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब इसका क्या हुआ कि एक्स जो है वो सेट ए से आना चाहिए और वाई जो है वो सेट कहां से आना चाहिए, बी से। तो अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट अपने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स कहां से अपन लेते हैं, एक्स उठाओ आप कहां से, सेट ए से। जैसे 1 मैंने यदि एक्स की वैल्यू 1 रखी, एक्स की वैल्यू क्या रखी मैंने 1, तो मेरे को वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, बोलो। अगर मैंने एक्स यहां पे 1 रख दिया तो 3 स्टार आके 1 प्लस हो जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा 4, 1,4। अब मैंने दूसरी वैल्यू ली 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूं तो फिर से 3 आके 2 में प्लस हो जाएगा। अगर एक्स 2 है तो वाई कितना हो गया 5। फिर x बिलोंग टू ए है तो x बिलोंग टू तीसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 3। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 और 3 कितने हो गए, यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो रहे ना। अब अपन को थोड़ा सा चेक करना है। 4 बी में आता है, 5 बी में आता है, लेकिन 6 वाई बिलोंग टू बी, क्या 6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो है इसमें रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर डेफिनेशन है कि x ए से बिलोंग कर रहा है, y बी से बिलोंग कर रहा है। तो सिर्फ ये दो एलिमेंट ही सेट के अंदर जो है रिलेशन के अंदर आएंगे, ये वाला नहीं आएगा। इसलिए अपन को ये दोनों चीजें जो सेट है वो भी ध्यान रखना है कि किस सेट से किस सेट में रिलेशन डिफाइन है, ठीक है।
किस सेट से किस सेट में। अब जैसा कि अपन ने डेफिनेशन लिखी है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अपन जब ए और बी की बात कर रहे हैं तो ये जो आ गया रिलेशन, ये क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो अपन चेक करें ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है। तो ए क्रॉस बी आपके सामने लिखा है जिसमें कि ये 6 एलिमेंट है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो इसका सबसेट मतलब ए, इनमें से कोई एलिमेंट है ये दोनों, देखो हाँ भैया 1 4 और 1 4 ये है, 2 5 2 5 ये है। तो कोई से भी एलिमेंट सबसेट तो आपको समझना है ना। अगर सबसेट भी नहीं मालूम है तो भैया आपको मेरे चैप्टर फर्स्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो देखना होगा, तब जाके आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी, ठीक है ना। क्योंकि आप रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको सेट चैप्टर क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां लिखा है ए क्रॉस बी और एक लिखा है ए क्रॉस ए, ठीक है ना। ये तो हो गया एक ए से एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन। कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, है ना। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, या फिर इसको अपन पढ़ सकते हैं रिलेशन इन सेट ए, मतलब ए उसी सेट से उसी सेट में रिलेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो काय का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है ना। अब जैसे इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए इज डिफाइंड एज x, y such that x equal to y where x belongs to a and y भी also belongs to a, ठीक है। तो अपन देखेंगे ए और ए के एलिमेंट में ए गई है, यही मतलब ए। तो 1 को तीनों के साथ देखना है, पहले 1 को 1 के साथ देखें तो 1, 1, तो 1 और 1 बराबर है क्या, हाँ है। तो 1 और 1 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 बराबर है क्या, नहीं है, तो 1 और 2 नहीं आएगा। 1, 3 1 और 3 बराबर है क्या, नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। फिर 2 1 वो भी नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 3 3 भी इसमें आ जाएगा। तो अपन ने फिर से देखा इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट ही आ पा रहे हैं। अब फिर से चेक करेंगे कि ये जो है ए से ए में था, तो ये जो सेट अपना रिलेशन जो बन गया, दिस इज सबसेट ऑफ दिस, यस ए है, 1 1 है, 2 2 है और ये 3 3 है। तो दिस इज द डेफिनेशन दैट इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका रिलेशन। अब रिलेशन में आता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर अपन समझते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है सेट ए सेट बी रिलेशन डोमेन कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के जो सारे फर्स्ट एलिमेंट है उन सबका सेट। एंड रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सारे सेट। एंड कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, मतलब जो भी सेकंड सेट है वो पूरा अपना क्या हो जाएगा, ये कोडोमेन। तो अपन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। तो आपके सामने एक लिखा है सेट ए, जैसे अपन लेते आ रहा है 1 2 3, सेट बी लिखा है 4 5 और रिलेशन लिखा है आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो अपन जब देखेंगे तो एक टाइप का रिलेशन बन जाएगा। जैसे 1 को मैंने 4 के साथ देखा तो 1 4, तो 1 इज लेस देन 4, एक्स इज लेस देन वाई। फिर 2 को देखा 5 के साथ तो 1 इज लेस देन 5, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5। मतलब ये पूरा यही फॉर्म आ रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं अपन टेबुलर फॉर्म। तो सेट को 2 फॉर्म में ले सकते हैं अपन, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और उसी को मैंने लिख दिया क्या में रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। खैर वो तो आपको मालूम है। अब लेकिन बात आती है कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये मैंने लिख दिया क्या, रिलेशन। ये क्या कह रही डेफिनेशन के सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 इनका सेट। तो 1 2 3 जो आ गए उनको क्या लिखने अपन, 1 को 2 को और 3 को
सेट के अंदर। तो 1 2 3 ये क्या हो गया, डोमेन, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, इनके सेकंड एलिमेंट। तो 4 5 4 5 4 5, तो ये क्या हो गया अपना, सेट के अंदर लिख दिया 4 एंड 5। तो दिस इज रेंज, ठीक है। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है। तो सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेकंड सेट। तो सेकंड सेट कौन सा है अपने पास यहाँ पे, बी। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं 4 5, ये पूरा सेट बी क्या हो जाएगा अपना, पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो दिस इज रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। मान लो अपन अब क्या करते हैं, एक और सेट लेते हैं, दूसरा रिलेशन लेते हैं यहाँ पे, उससे और समझते हैं इसको। तो क्या है, डोमेन एंड रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लें अपन दो सेट लेते नहीं है, आपकी बार अपन सिर्फ क्या लेते हैं, एक ही सेट लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं अपन, एक ही सेट ले लेते हैं। सपोज मैं ले लिया कि x, या ले लेता हूं मैं क्या, दोनों सेट ले लो, एक काम करो कि y is x y such that y is divisible by x such that x belongs to a and y belongs to b। ये रिलेशन अपन बनाते हैं। जिस सेट वेक्टर फॉर्म, इसको अपन लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा है देख रहे हैं, दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। तो अपन देखते हैं फिर से 1 और 4, तो 4 1 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस। तो 1,4 ले सकते हैं, y डिविजिबल बाय x, ठीक है। ऐसे 1 5 भी ले सकते हैं, 1 5 भी आ सकता है, 5 is डिविजिबल बाय 1, ठीक है। अब चलो 2 पर, 2 को लेंगे 4 के साथ, तो 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, yes, we can write 4,2, 4,5, तो 5 divisible by 2 है क्या, नहीं, तो वो इस रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं 3 पर, तो 3,4, 3 को 4 है ना, तो 4 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब ना ये रिलेशन देखना है अपन को, तो ये चीज जो लिखी है ना, इससे अपन को रिलेट करवाना है कि x और y से रिलेटेड है। तो 3,4 यदि अपन लिख सकते हैं क्या इसके अंदर, क्योंकि 4 डिविजिबल बाय 3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन देखो 3 5, 3 5 नहीं लिख पाएंगे। तो अपने पास सिर्फ इस रिलेशन में 3 एलिमेंट आ रहे हैं। अब 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो अपना अब डोमेन क्या होगा, तो कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1 2 3, तो इन तीनों के फर्स्ट एलिमेंट 1 1 और 4, तो अपना डोमेन अब क्या बन गया, यहाँ पे 1,4। तो इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या हुआ, 1,4। पहले जो रिलेशन देखा था उसके लिए 1 2 3 आ रहा था, ये रिलेशन दूसरा है ना, तो इसके लिए क्या हो गया 1,4। अच्छा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या हो जाएगी, रेंज। रेंज क्या हो रही है देखें, 4 5 और 2, 4 उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे उल्टा लिखा गया गलती से। तो इसको क्या करना है अपन को, क्या आएगा 1 और 2, 1,2, और ये क्या हो जाएगा अपना रेंज, ये हो जाएगा 4,5, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक है। और कोडोमेन पे रहेगा, फुल सेट रहता है वो तो हमेशा, चाहे उसमें कुछ भी आ जाए। मान लो इसमें अपन 6 भी कर देते हैं यदि, तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर मैं इसमें फिलहाल क्या आ रहा है अपना, अभी 4 5 है, तो ये रहेगा। अगर मैंने इसमें एक एलिमेंट मान लो बढ़ा दिया, 6 कर दिया, ठीक है ना। अब 6 कर दिया, तो फिर से आप इसको देखो, तो इसमें कुछ एलिमेंट जैसे 1 4 लिया था, 1 5 लिया था, तो क्या आ जाएगा, एक और 1 6 भी आ जाएगा, ठीक है ना, 1 6 भी आ जाएगा। अब 2 के साथ देखो तो 2 4 आ रहा है, 2 5 नहीं आ रहा, लेकिन 2 6 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा और 2 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के साथ 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, अब की बार फिर से क्या हो गया अपना, डोमेन और रेंज चेंज हो गई है। अब क्या 1 1 1 2 2 3, तो 1 2 3 ऑल एलिमेंट्स आ गए फिर से। इसमें देखो रेंज में 4 5 6 4 5 6, इसमें भी सारे एलिमेंट आ गए फिर से, ठीक है ना। तो अपन ने देखा पहले में सारे एलिमेंट आ रहे थे, दूसरे में 2 एलिमेंट, कुछ एलिमेंट आ रहे थे, और तीसरे में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो क्या होगा, कभी कभी सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेकंड सेट के रेंज के अंदर, कभी कभी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कभी कभी सारे एलिमेंट नहीं आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेंज होती है
वो रेंज क्या होती है, कोडोमेन का ही पार्ट है वो, है ना। कोडोमेन का पार्ट होने का मतलब है कोडोमेन का ही क्या है, सबसेट है। तो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, कोडोमेन के का सबसेट भी हो सकता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट इट डाउन। तो यहाँ पे एक चीज और है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, पी इंटू क्यू, ठीक है ना। पी क्रॉस क्यू, जैसे कि मान लो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 3 2 जा 6, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे अपने पास, 6 पेयर है ना, वो एलिमेंट कहलाते हैं इसके। तो नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने बनेंगे, ये होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। 2 की पावर p इंटू क्यू एक और फॉर्मूला होता है, आपने सेट वाला मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है ना। सो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो p की पावर 2 की पावर p प्लस क्यू क्या है, दिस इज टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर p क्यू। जितने सबसेट है उतने इसके क्या होंगे, एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लें आप। तो अपन देखते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे अपन। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इफ दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दोनों ऑर्डर पेयर है ना। मतलब इधर इक्वल कब होंगे, जब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो बस आप लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे कि x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 एंड y-2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड y-2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालते हैं देखें, x/3 यही रहेगा, 1 को वहां पहुंचा दो, 5/3 - 1, तो x/3 इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, तो हो जाएगा, ये तो आपको करना आता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 5 - 3 तो हो जाएगा कितना 2/3। तो x/3 इक्वल टू 2/3, 3 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया कितना 2, x की वैल्यू आ गई। ऐसे इसको सॉल्व करें, यहाँ पे y इक्वल टू 1/3 वहां पहले से है, 2/3 को उधर ले जाओ, तो 2/3, 1/3 प्लस 2/3 becomes 3/3, 3 से 3 कैंसिल, y इक्वल टू 1। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेट ए हैज 3 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 एंड सेट बी अपन को दिया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपन को दिख रहा है 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी देयर आर आल्सो 3। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो भाई अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब 3 इंटू 3। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, 9 एलिमेंट, ठीक है। वेरी सिंपल, जी दिया है, एच दिया है, जी क्रॉस एच निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जी क्रॉस एच निकालते हैं पहले अपन। 7 को तीनों के साथ लिखो, 7 5 7 4 7 2। अब आप 8 को तीनों के साथ लिखो, 8 5 8 4 8 2, ठीक है ना। ऐसा ही एच क्रॉस जी निकाल लें आप, तो एच क्रॉस जी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 को दोनों के साथ लिखो, 5 7 5 8, ठीक है। फिर 4 को लिखो, 4 7 4 8। फिर 2 को लिखो, 2 7 and 2 8। इस प्रकार से जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, नोट इट डाउन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली ना। ये स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर ये गलत है तो अपन को करेक्ट करके लिखना है, अगर सही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। तो पहला देखो आप, इफ p इक्वल टू mn q इक्वल टू nm देन pq mn nm, क्या ये सही है, p क्रॉस q में यही एलिमेंट आएंगे। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 दूनी 4,
4 एलिमेंट इसमें आना चाहिए जहां की 2 दिए हैं, मतलब दिस इज करेक्ट। तो इस पे दिस इज इनकरेक्ट, तो इसको अपन करेक्ट करके लिखते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, u प्लस q इक्वल टू m को लिखो पहले इन दोनों के साथ, तो mn और m कॉमा m mm, फिर ऐसे ही n को लिखो nn और nm। तो ये 4 एलिमेंट हुए, दिस इज फॉल्स। तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, दूसरा देखो, सेट इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो ना, नॉन का एम्प्टी का मतलब खाली और नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं है मतलब। देन ए क्रॉस बी इज a non-empty set of ordered pair x y such that x belongs to a and y belongs to b। yes, यदि a और b दोनों ही ऐसे सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो a क्रॉस b क्या होगा, उनका ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। यस, इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। a है, थर्ड देखो, a है 1 2, b है 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। तो इसको अपन पहले फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अपन फाइंड करते हैं b इंटरसेक्शन 5। ये b है और 5 मतलब कि एम्प्टी सेट। b में और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है, 5, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 5 रहेगा। ठीक है, फिर a क्रॉस 5, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, तो b इंटरसेक्शन 5 अपन ने देखा, तो a क्रॉस 5 मतलब 0 मान सकते हैं। 0 का किसी में इंटू करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इट इज टोटल 5। देन ये ट्रू है क्या, तो यस इट इज ट्रू। ठीक है ना, सो यू कैन नोट इट डाउन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सेट ए दिया है और पूछा है ए क्रॉस ए। इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, मतलब कि पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई ए क्रॉस ए में कर देंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, वैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, मतलब इसमें 2 है, ए में 2 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल कितने एलिमेंट आना चाहिए, 8 एलिमेंट। तो पहले अपन निकालते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है ना, सो ए क्रॉस ए निकालने के लिए आप क्या करो, आपके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि सेट ए को लिख लो पहले तो 1 1 और सेट ए को फिर से लिख लो। ठीक है, अपन निकालते हैं ए क्रॉस ए, मतलब -1 को इन दोनों के साथ लिखना है पहले। तो -1 को -1 के साथ लिखा तो -1 -1, फिर -1 को 1 के साथ लिखा तो -1 1। अब 1 को लिखेंगे दोनों के साथ 1 -1 और 1 को 1 के साथ लिखेंगे तो 1 1। कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 4 एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अपन चाहिए ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकाल लिया अपन ने, और एक इसके साथ ये है, तो ए क्रॉस ए को एक के साथ कर दें, तो ए क्रॉस ए। तो इस 1 को अब इन चारों के साथ लिखेंगे अपन। ठीक है ना, 1 को क्या करेंगे अपन, इन चारों के साथ लिखेंगे, तो -1 इन दोनों के साथ लिख दो, -1 -1। फिर इस -1 को इस पेयर के साथ लिखो, -1 और ये 1। फिर इस -1 को इसके साथ लिखो, -1 1 एंड -1। फिर इस -1 को इन दोनों इसके साथ लिखो, -1 1 1। ठीक है, इस -1 को अपन ने एक एलिमेंट को इन चारों के साथ लिख दिया। ठीक है, अब अपन इस 1 को लिखते हैं चारों के साथ। ठीक है, तो 1 -1 और -1। ठीक है, 1 -1 और 1 इसके साथ देखो, 1 1 -1 1 1 और ये 1। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है ए क्रॉस ए में। इस प्रकार अपन ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही देख लो यार, 6 ए क्रॉस बी दिया है, फाइंड ए एंड बी। ए और बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी दिया है। तो पहले कौन सा सेट लिख रहा है, ए, तो पहले एलिमेंट जो है वो काय के हैं, ए के, है ना। तो देन क्या हो जाएगा, ए पहले एलिमेंट को सेट में लिख दो, ए बी बी, तो ए कॉमा बी, क्योंकि सेट के अंदर एक से ज्यादा वाला अपन सेम एलिमेंट को नहीं लिख सकते। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट। यहाँ बी बाद में लिखा है, तो बाद में लिखा है एक्स वाई
क्या हो जाएगा ये x, y। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, 4 सेट दिए। वेरीफाई करने का पूछा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अपन को वेरीफाई करना मतलब एलएचएस और आईएचएस चेक करना है कि बराबर आ रही है कि नहीं। तो पहले आप इसमें निकालो एलएचएस में बी क्रॉस सी और बी इंटरसेक्शन सी। तो बी ये है आपके पास और सी ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ना, कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, बताओ इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5 6 है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो ये एलएचएस जो है अपना क्या हो जाएगा ए क्रॉस 5 है कि नहीं, कुछ कॉल। और किसी का भी 5 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो आप आरएचएस देखोगे आप तो ए क्रॉस बी आप देखो यहाँ पे ये है ए ये है बी, तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 तक एलिमेंट आ रहे हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 तक एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस सी देखो, आप ए को सी के साथ देखो तो 1 5, जैसे ए क्रॉस बी अपन बनाएंगे यदि मान लो तो 1 बहुत कई बार बनेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, थोड़ा मान लो छोटे एलिमेंट है, ज्यादा होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब ए क्रॉस बी आपको यही के देखो, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएंगे 2 के साथ 4 तक आ पाएगा। अब यहाँ जब ए क्रॉस सी देख रहे हैं तो ए क्रॉस सी में 1 5 आ रहा है और 1 6 आ रहा है, 2 5 आ रहा है और 2 6 आ रहा है। और ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ रहा है क्या? नहीं। आप कॉपी निकालें उसमें करके देखें तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी 5। तो अपन कह सकते हैं हेंस देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। बस एलएचएस इक्वल टू एचएस आ जाना चाहिए। ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये देखते हैं। ए क्रॉस सी मतलब 1 5 1 6 2 5 2 6, और बी क्रॉस डी में देखें तो 1 5 1 6 आ गया, 1 5 1 6 में मिल गया, 1 7 1 8 2 5 2 6, तो अपना यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 आ रहा है, तो कह सकते हैं क्या ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यस, इट इज वेरीफाइड। इसको आप कॉपी में करके देखो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, ए क्रॉस सी निकालना, बी क्रॉस डी निकालना, और नई तरह से डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी, ए और बी दिए हैं, ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मेनी एलिमेंट सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के देखेंगे अपन। ठीक है ना, पहले अपन निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालो, 1 को इन दोनों के साथ लिखो, 1 3 1 4 2 3 2 4। पूछा है कितने एलिमेंट, गिन लो 1 2 3 4 वैसे भी, और नहीं तो 2 इसमें है 2 इसमें है, 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? अच्छा, हाउ मेनी सबसेट पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दीज आर 4। लेकिन अपन से पूछा है सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है ये आपको मेरे सेट के पहले वीडियो से मालूम पड़ेगा। नंबर ऑफ, या इसी वीडियो में मैंने पीछे बताया है, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू होता है 2 की पावर, जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है ना वही। तो इसमें कितने एलिमेंट है टोटल 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, कितने होंगे 16। लिस्ट देम मतलब कि लिखना भी है, लिखते हैं चलो भैया। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला पहले तो अलग अलग आ जाएंगे चारों, 1 ठीक है ना, 2 3 और ये 4, एक एक लिख लीजिए, फिर इनके 2 को करके लिख लो, 2 को करके लिख देते हैं, अगली लाइन में लिख देता हूं। ठीक है ना, यहां से 1,3 आ जाएगा और 1,4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 3 को इसके साथ लिखा, 1 3 को तीनों के साथ, और लिखो 1 3 को इसके साथ लिखा, फिर 1 3 को 2 3 के साथ लिखा,
फिर 1 3 को 2 4 के साथ लिखा, ठीक है, हो गया। अब 1 3 हो गया कंप्लीट। अब 1 4 उठाओ, 1 4 को 1 3 के साथ लिखो, पहले 1 4 को 2 3 के साथ लिखो, 1 4 2 3, ठीक है। 1 4 को 2 4 के साथ लिखेंगे, 1 4 फिर 2 4, ठीक है, हो गया 1 4 कंप्लीट। अब 2 3 को उठाओ ऐसे ही, 2 3 को 1 3 के साथ लिखा, 2 3 नहीं, 2 3 को 1 3 के साथ लिखने की जरूरत है क्या? 1 3 और क्या नाम है अपना, ऐसे लिखो 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4, 1 4 1 3, डबल हो रहा है, यहां से हटाओ इसको ना, डबल नहीं होना चाहिए कोई से भी। तो क्या करना है आपको, हटाओ इसको, कोई मतलब नहीं है। इसको लिखा हुआ इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और फिर हो गया ये तो कंप्लीट है ना। आगे क्या लिख रहा था मैं, फालतू लिख रहा था, 1 3 1 4 1 3 2 3 और 1 3 2 4, हो गया, इतना ही है ना। ये दो के पैर बन गए। अब 3 3 का देखना है, ठीक है ना, दो का इतने बनेगा, 3 बनेंगे। 1 इसको उठा के एक किसी को पकड़ के तीनों के साथ लिख दिया, ठीक है। अब 3 3 का बनाओ, इन तीनों को ले लो, 1 3 1 4 और 2 3, 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है। इन तीनों को लिया था, अब इन तीनों को ले लो, क्या हो जाएगा, 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है ना। अब इन दोनों को और इसको ले लो, 2 3 2 4 और 1 3, हो गया। अब इसको लोगे क्या इसके साथ फिर से, 2 4 को इन दोनों के साथ लोगे क्या, तो ले लो 2 4 को, अच्छी चेक करना है कोई रिपीट ना हो। 2 4 1 3 1 4, बस इतने ही आएंगे ख्याल से। 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 2 4 एंड 1 3 2 3 2 4, तो 2 4 1 3 1 4, तो रिपीट तो नहीं होगा, 1 3 1 4 नहीं होगा, है ना। बस इतने ही आएंगे, 3 ये होगा, ठीक है। कितने होगा देखें, चेक करें, 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 और ये 8 9 10 11 ही हो रहा है अभी तो, है ना। तो इसमें 11 है, अपन देखते हैं 16 है टोटल भाई का, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़े से कम पड़ रहा है। दोनों का ये बन गया 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 के साथ सब आ रहे थे, 2 में कहीं कम हो रहा है, 1 3 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 नहीं लिखा है अभी, है ना, उसको देखो 1 4 2 3 को, 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 4, देखो कहीं नहीं है, 1 4 2 4 है क्या, नहीं है, 1 4 2 4, ठीक है, 1 4 2 4 नहीं है कहीं, ठीक है। अब ऐसे 2 3 2 4 और 2 3 2 4 नहीं है, 2 3 और 2 4 ये कहीं नहीं है, तो इस तरह से ये बन गया अपने आप। अब ठीक ठाक है थोड़ा सा, तो 2 4 और 1 3 लिखना सही होगा क्या, 2 4 और 1 3 ये लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक ये खुद अपने आप का सेट होता है, तो पूरा लिखना है 1 3 1 4 2 3 2 4, ये पूरा कोई भी सेट अपने आप का खुद का सेट होता है, और एक 5 होता है वो सेट होता है। तो इस तरह से ये उनकी लिस्ट होगा जो कि इसके सबसेट हैं, है ना। इसको आप नोट कर दो वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी दो सेट हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, और अपन को दिया है कि x1 y2 z1 काय में है, a क्रॉस b में। मतलब अपन को इसमें दिया है कि a क्रॉस b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं भैया, x1 y2 एंड z1। और भी एलिमेंट होंगे उनसे मतलब नहीं है, अपन को जो दिए हैं वो देखते हैं। और बोला है कि इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। अब अपन को बताना है कि सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। तो सेट ए लिखेंगे और सेट बी लिखेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट कौन से होंगे, यहाँ के पहले एलिमेंट। तो पहले क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, और 3 एलिमेंट है, हो गए 3 एलिमेंट। ज्यादा यदि कोई सा पेयर होता भी तो उसमें भी एक्स वाई जेड में से कोई सा पहला एलिमेंट आता। अब दूसरा देखते हैं 1 और 2, वो इसमें कितने एलिमेंट है, 2, हो गया भैया बी भी, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो जल्दी से एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं। अपन को दिया है कार्जन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, जिसमें कि कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट, ठीक है ना। तो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हैं, 9। ठीक है, इसमें 9 है तो ए में कितने होने चाहिए, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मस्ट बी कितने का कितने का इंटू 9 होगा, 3, ठीक है ना। तो दिस इज 3। ओके, जिनमें से बोल रहा है कि 9 एलिमेंट है, जिनमें से एक एलिमेंट और एक ये 2 एलिमेंट अपन को दिए हैं। मतलब कि ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट अपन को दिए भी गए हैं। ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट -1, 0 और 0, 1 ये अपन को दिए हैं। और भी एलिमेंट होंगे इसमें, कितने एलिमेंट होंगे, 2 तो दिए हैं, टोटल 9 है, तो 7 एलिमेंट और भी हैं जो कि अपन को लिखना भी है, बोल रहा है वो। लेकिन पहले अपन निकालने हैं ए। तो ए क्या होगा आप बताएं, ए में एलिमेंट है 3, है ना। तो ए में पहले एलिमेंट लिख लो, चाहे दूसरे दोनों एलिमेंट ए के होंगे। तो पहले एलिमेंट देखें -1 और 0 है, -1 और 0 है। दूसरे एलिमेंट देखें तो 0 और 1 है। अपन पहले तो देख रहे हैं क्योंकि सेट सेम है इसलिए, ठीक है ना। सेट ए में -1 और 0 आ रहा है और सेट ए में ही 0 1 भी आ रहा है, तो कुल मिला के -1, 0 और 1 काय में आ रहा है, सेट ए में। अब अपन को लिखना है ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हुए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो बोलो भैया -1 को -1 के साथ लिख दो, -1 को 0 के साथ लिख दो, तो ये तो पहले से है, ठीक है ना। -1 को 1 के साथ लिख दो, -1, 1 ये है। अब 0 को उठाओ, 0 को -1 के साथ लिखो, 0, -1, फिर 0 को 0 के साथ लिखो, 0, 0, ठीक है। फिर 0 को 1 के साथ लिखने से कोई मतलब नहीं है, वो पहले से ही है, ठीक है। अब 1 को उठाओ, 1 को -1 के साथ लिखा, 1 को 0 के साथ लिखा और 1 को 1 के साथ लिखा, हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये और 2 ये, होगा टोटल 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 2.1। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं ना, नोट इट डाउन। फिर अपन देखते हैं अगली एक्सरसाइज। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे लिखा है ए दिया है अपन को 1 से लेके 14 तक ना, ए इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर कहां तक, 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, सच दैट आर इक्वल टू कैसा दिया है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई काय से बिलोंग कर रहे हैं, ए से, ठीक है। अब हम लिखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। लेकिन पहले इसको अपन क्या में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। एक्स वाई कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, तो एक्स की वैल्यू अपन ए से उठाएंगे और वाई की वैल्यू अपन कहां में, ए में ही मिलना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, ये अपना रिलेशन है, ठीक है ना। तो रखो एक्स की वैल्यू 1, तो 1 रखोगे यहाँ पे, तो 3 × 1 3, रखो यहाँ पे 3 × 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3 इक्वल टू वाई वहां पहुंच जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, मतलब 1 रखने पर कितना मिल गया अपन को, 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना रखो, 2 रखो,
तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू यहां से कितना आ गया 6, मतलब 2 रखने पर कितना मिल गया 6। ऐसे 3 रखो तो 3 3 जा 9, 3 रखने पर क्या मिल जाएगा 9, 4 रखने पर क्या मिल जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। और 5 रखने पर क्या मिल जाएगा 5 3 जा 15, जो कि इसमें नहीं है, ए में है ना, तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो अपना कहां तक का रहेगा, सिर्फ ये अपना क्या बन गया रिलेशन। अब उन्होंने बोला है कि रिलेशन में क्या, ये आपको रफ में करना है काम, है ना, क्योंकि आप 11th क्लास में हो तो ये काम आपको रफ में ही करना है, यहाँ पे इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप हटा ही लो, लिखने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें आपको लिखना है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया डोमेन 1 2 3 4। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बताया है मैंने, अपन ने इसी वीडियो में देखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो सेकंड सेट क्या है ए, तो सेकंड सेट मतलब ए, पूरा कोडोमेन क्या हो गया सेट ए। रेंज, रेंज अपन ने बात करी है कोडोमेन का ही सबसेट होता है, पूरा उसके बराबर होता है, लेकिन पहले बात करिए कि सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर की, तो 3 6 9 12, तो 3 6 9 एंड 12 आर द रेंज। फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन। सेट एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाई आर, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। 4 से छोटे नेचुरल नंबर लेना है, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में लेके आना है पहले अपन को, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज इसके लिखना है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं अपन, आर इक्वल टू एक्स क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूं कि y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, लेस देन 4, एंड एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर अपन लेते हैं, तो 1 से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर की, सबको मालूम होगा। तो नेचुरल नंबर 1 लो पहले, 1 लेंगे तो 1 प्लस 5, वाई की वैल्यू 6, 2 लेंगे तो 7, 2 प्लस 5, 3 लेंगे तो 8, ठीक है ना। 2 लेंगे कितना हो गया 8, 4 लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 1 2 3 है, ठीक है ना। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। डोमेन लिख दो इसका, यही कहीं डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3। रेंज लिख दो इसकी, रेंज पूछिए ना 6 7 8, 6 7 8। ये हो गया डोमेन एंड रेंज। नोट डाउन दिस वीडियो। तो सी थर्ड क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, एक रिलेशन डिफाइन करना है ए से बी में, इस हिसाब से, है ना। ये रिलेशन है अपना, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स ए से आएगा वाई बी से आएगा, ठीक है ना। तो आइए रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको अपन डायरेक्ट क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्या करना है रोस्टर फॉर्म में। तो अपने पास सेट ए है और सेट बी है, तो 1 के साथ इन सबको देखेंगे अपन। 1 और 4 को देखो, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड नंबर है क्या, 1 और 4 का डिफरेंस कितना आता है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो 1 और 4 इसमें आ जाएगा। 1 और 6 लो, 1 और 6 एक ऑड नंबर है, 1 और 6 का डिफरेंस हाँ है, तो 1 और 6 भी इसमें आ जाएगा। 1 9, 1 और 9, 1 में से 9 माइनस करो या 9 में से 1 माइनस करो, 8 मिल रहा है या -8 मिल रहा है, विच इज नॉट ऑड, तो ये नहीं आएगा। अब 2 को उठाओ, 2 4 नहीं आएगा, क्या मिलेगा इवन नंबर, 2 6 नहीं आएगा, 4 मिलेगा इवन नंबर, 2 9 आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना होता है 7, तो 2 9 इसमें आ जाएगा। फिर 2 खत्म, 3 उठाओ, 3 4 आ जाएगा, डिफरेंस 1 होता है, 3 6 आ जाएगा, डिफरेंस 3 होता है, 3 9 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 6 होता है जो कि एक इवन नंबर है। 5 4 आ जाएगा क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस 1 है,
5 6 भी आ जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस ही 1 है। 5 9 नहीं आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस एक इवन नंबर है 4, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अगर इसमें डोमेन रेंज लिखने का बोलते हैं, वैसे बोला नहीं है लेकिन आप लिख लो 1 2 3 5, 1 2 3 5 मतलब पूरा सेट A, और रेंज 4 6 9, 4 6 9 मतलब पूरा सेट B, पूरा सेट B, ठीक है ना। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये फिगर सोर्स कर रहा है अपन को P और Q में रिलेशनशिप, ठीक है ना। उस रिलेशन को अपन को साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसकी डोमेन और रेंज लिखना है, ठीक है ना। तो पहले अपन इसको साइड बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए समझते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 6 है, 4 है, 7 है, 5 है। क्या समझ में आ रहा है? इस दोनों एलिमेंट में आप देखो तो दो का डिफरेंस है। ये x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट है कि x और y में कितने का डिफरेंस है, 2 का। और कह सकते हैं कि x जो है y से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है y से, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखते हैं क्या में, पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म R x, y such that x equal to y plus 2, मतलब इसमें 2 प्लस करें तो अपन को ये मिल रहा है, ठीक है ना। और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, P एंड न लगा के कॉमा लगा दो, y बिलोंग्स टू हो जाएगा कहां से, Q। क्लियर है? तो ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो आप बिल्कुल डायग्राम को देख के लिख सकते हो। रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, देखना 5 रखने पर मिल रहा है 3, तो 5 3, ठीक है। 6 रखने पर मिल रहा है 4, तो 6 4, 7 5, दिस इज रोस्टर फॉर्म। डोमेन सारे पहले एलिमेंट 5 6 7, 5 6 7। रेंज दूसरा एलिमेंट 3 4 5। नोट इट डाउन। आया क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए दिया है आर विद रिलेशन ऑन ए, ये दिया रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहा है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है ए से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, मतलब दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। सेट यही है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपन को इसको। तो 1 उठाओ, 1 को सब एलिमेंट के साथ देखना है, खुद के साथ भी। तो 1 1 लिखेंगे तो 1 1 का मतलब है कि 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, यस इट इज 1 1। तो 1 2 लिखो, 1 2 आएगा क्या, ये 2, तो 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, यस। तो 1 के साथ तो समझ आएंगे क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है। तो 1 2 भी आ जाएगा, फिर 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 6 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आओ 2 पर। तो 2 के साथ देखते हैं 2 1 आएगा क्या, नहीं। 2 1 आने का मतलब क्या है, 2 1 आने का मतलब है कि 1 इज डिविजिबल बाय 2, गलत है ये। तो 2 1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 2 2, हाँ 2 2 आ जाएगा। 2 3 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि 2 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। 2 4 आ जाएगा, यस 4 इज डिविजिबल बाय 2। 2 6 आ जाएगा, 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 2 खत्म। 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 3 आ जाएगा क्योंकि 3 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 6 आ जाएगा क्योंकि 6 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा। 4 6 भी नहीं आएगा, ऐसे ही 6 को देखो तो 6 6 ही अकेला आएगा। तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होगी आर की, ऊपर देख के बता दो। 1 1 1 1 तो हो गया होगा एक एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 3 4 एंड 6, मतलब पूरा एलिमेंट सेट ए इज द डोमेन। एंड रेंज क्या होगी ये भी बता दो।
1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 ये भी फुल सेट ए इज द डोमेन. नोट इट डाउन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन गिवन बाय दिस. डोमेन रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन. अब यहां पे अपन को अभी तक दिया होता एक्स वाई है ना, और एक्स वाई का रिलेशन. अब लेकिन एक्स दिया है तो अगला ये अपने आप y है और y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 5. और बोल रहा है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से. तो x मतलब ये एलिमेंट लेते जाओ और अपने आप x की वैल्यू अपन यहां रखेंगे तो अपने आप पेयर बनता जाएगा. ठीक है ना. तो बनाए पेयर. x की वैल्यू पहले क्या लेते हैं अपन, 0. तो 0 लो यहां पर रखोगे तो 0 रखने पर क्या मिलेगा, 0 प्लस 5 मतलब 5. फिर 1 रखो यहां पे. 1 रखने पर ये 1 है, 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6. ऐसे 2 रखने पर 7. 3 रखने पर बोलो 3 रखने पर 8. ठीक है ना. और ये पूरा रखना अपन को है ना, इसमें सिर्फ एक्स का बोला है कि एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, वाई का वैसा कुछ बोला नहीं है. ठीक है ना. तो अपन को पूरे लिखना है इसमें 3 8. फिर 4 प्लस 5 9. फिर 5 और 5 प्लस 5 10. तो ये क्या आ गया अपना रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म. डोमेन लिख दो और फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक. रेंज इन एलिमेंट को रखने पर जो प्राप्त हुआ, जो मिला अपन को, क्या मिला, 5 6 7 8 9 और ये 10. तो दिस इज रेंज. क्लियर है. तो इसमें अपन को सेट नहीं दिया था, एक्स का सेट दिया था, तो अपने वाई की वैल्यू अपन को मिलती गई है. ठीक है. नाउ क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि कहां से कहां तक डिफाइन रिलेशन, तो बिल्कुल यही आएगा. राइट द रिलेशन आर एक्स, ऐसा ये वाला है ना, एक्स प्लस 5 था, यहाँ ऐसे क्या आ गया, और आ गया एक्स क्यूब. एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो आर इक्वल टू, जैसे पहला प्राइम नंबर 1 है, क्या 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2. 2 लोगे तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8. 3 का क्यूब. ठीक है ना. इसको 2 का क्यूब लिखते हैं. 2 का क्यूब, 3 का क्यूब. फिर 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, 5 और 5 का क्यूब. तो 5 के बाद 7 और 7 का क्यूब. 8 नहीं है, 9 नहीं है, बस खत्म, इतने ही है. ठीक है ना. तो इसको आप लिख दो. 2 की पावर 3 होता है 8. 3 की पावर होता है 27. 5 25 25 5 जा 125. 7 और 7 की पावर 3 मतलब कितना, 7 3 जा 49. 49 इंटू 7 कर दो तो 3 6 मतलब 343. तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म. इसमें 2 3 एंड 5 और 7 ये होगा इसके डोमेन. 8 27 125 और 343 होगा इसकी रेंज. व्हाट द वीडियो, नोट इट डाउन. अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है सेट ए एक्स वाई जेड, जिसमें 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला अभी आपने इसी में वीडियो में देखा है. क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर पी क्यू है ना. तो 2 की पावर पी मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3. क्यू मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2. तो 3 2 जा 6. तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 एंड 64. तो 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 ये बड़ी अच्छे समझना है आपका. लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड. जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स. ये फिर से सेट ए मतलब पहला चैप्टर आ गया अपना, उसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखें उस वीडियो को. जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें.
ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी कहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करें इसको, ठीक है ना। एक बढ़िया सा कमेंट, लाइक, शेयर विद वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो आर विद द रिलेशन फ्रॉम ऑन जेड, मतलब ऑन जेड मतलब जेड टू जेड, डिफाइन बाय दिस, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब जो है जेड इंटीजर तो कई सारे होते हैं, इनफाइनाइट है, तो कहां तक अपन इसका रोस्टर फॉर्म बनाते फिरेंगे। इसलिए यही समझना है कि ए और बी दोनों इंटीजर है, मन से कोई से भी दो रैंडमली इंटीजर अपन लेते हैं, कोई से भी ना। जैसे कि मैंने ले लिया क्या कि आर जो अपने को दिया है ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो कोई से भी दो इंटीजर देखो आप, उनका जो है डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। जैसे कि मान लो कितना लेना अपन 2 4, 2 में से 4 माइनस करो कितना आएगा -2 क्या है, वो भी इंटीजर है। 3 9 ले लो, 3 9 मतलब 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, इंटीजर है। मतलब कुछ भी रख दो, कोई से भी पहले लो, हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अपन कोई से भी नंबर ले सकते हो, मिल भी क्या रहा है अपन को, इंटीजर मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है अपन को, इंटीजर, चाहे पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। और रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज भी क्या मिल रहा है, मिल भी एक इंटीजर रहा है, बताओ इंटीजर के अलावा मिल रहा हो तो रेंज भी क्या हो गई, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे 2.1 और 2.2। इस वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल अब तक नहीं किया हो तो, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।